रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जिंदगी भी जिएंगे मेरे दोस्त और जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों, जैसा कि अभी हम इसके पिछले वीडियो में हमने बीए द्वितीय सेमेस्टर को लेकर के जो पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया था, उसी के तहत आज मैं उसका जो है पहला चैप्टर मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि मानव भूगोल का अर्थ, उसका परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र के बारे में। अगर साथियों आप बीए कर रहे होंगे और किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे, तो आप जब सेकेंड सेमेस्टर में होंगे तो आपको यह सिलेबस पढ़ना है मानव भूगोल, और मानव भूगोल के बारे में हमने उसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक होगा, आप उसे क्लिक करके आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। और इसके बाद आज हम बात करने चल रहे हैं मानव भूगोल की अर्थ। सबसे पहले जान लीजिए कि मानव भूगोल क्या है। तो जब आप जानेंगे कि मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो हम आज बात करेंगे मानव भूगोल की। तो देखिए, मानव भूगोल के अगर हम अर्थ की बात करें तो सबसे पहले जान लीजिए कि मानव भूगोल को 19वीं सदी से इसका बहुत ही विस्तार हुआ है, और इसके जन्मदाता माने जाते हैं रैटजेल महोदय। कौन माना जाता है? रैटजेल महोदय को मानव भूगोल का जो है कि जनक माना जाता है। इन्होंने ही 1882 में एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। 1882 ईस्वी में एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित किया था, और इस पुस्तक में इन्होंने मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को मूल बिंदु बना करके उस पर जो है कि इन्होंने चर्चा किया था। यह था मानव भूगोल के अगर अर्थ की बात करें कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? मानव भूगोल। यानी अगर हम केवल मानव की बात करेंगे, उसमें पर्यावरण को नहीं लेंगे तो अब संपूर्ण नहीं होगा। तो सिर्फ पर्यावरण की बात करें और मानव को न लें तो पर भी वह संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं मानव और पर्यावरण बराबर मानव भूगोल। ठीक, अब देखिए, अगर हम मानव भूगोल की परिभाषा की बात करें साथियों, तो इसमें यह होता है कि मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी है। आपको अगर सिंपल भाषा में बताना हो तो आप कह सकते हैं क्रियाशील मानव और परिवर्तनशील पृथ्वी के अंतर संबंधों को अध्ययन को ही हम मानव भूगोल कहते हैं। या कह दीजिए, क्योंकि मानव और प्रकृति के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, मानव और प्रकृति के अंतर संबंध का ही अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग परिभाषाओं से दर्शाया है, जो आपको किताबों कापियों में मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक परिभाषा आपको मेंशन किया हूँ, इसमें है ब्लास की परिभाषा। ब्लास महोदय बताते हैं मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक संकल्पना प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि मानव भूगोल मानव एवं पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों को एक संकल्पना प्रदान करता है, यानी उसके बारे में चर्चा करता है, और यह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक विज्ञान होता है। देखिए क्या कह रहा है कि मानव जो है पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं और यहाँ पर जो वातावरण पाया जाता है, उन दोनों के बीच का जो संश्लेषणात्मक या जो पारस्परिक संबंध होता है, उसी का अध्ययन करने वाले भूगोल को हम मानव भूगोल कहते हैं। देखिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दिया हुआ है, लेकिन हमें सभी एक दो परिभाषाएं याद कर लेनी है, और वह परीक्षा में बीए वाले विद्यार्थी खास तौर से ध्यान देंगे, क्योंकि परीक्षा में आप जब लिखते हैं तो उसमें आप गलती कहाँ करते हैं,
आप सही चीज की सही हेडिंग नहीं बना पाते हैं और जिसके कारण आपको जो है कि नंबर नहीं मिल पाता है। ये गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हमारे पास अभी मौका है, सुधार किया जा सकता है। तो आज आप अभी से लग जाइए और निरंतर पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। तो देखिए ये अच्छी परिभाषा है, और विद्वानों ने दिया है, ब्लास महोदय ने दिया है, ब्लूम्स महोदय ने दिया है, रेडजियर महोदय ने दिया है, बहुत से लोगों ने दिया है। तो आप सबकी परिभाषाएं पढ़ सकते हैं। आप परिभाषाओं के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, उसमें उस परिभाषाएं ही दे देंगे, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। जब हम बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का, तो उसमें हम बताएंगे कि देखिए विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का अध्ययन करना ही अत्यंत ही कठिन हो गया है, या कह सकते हो बहुत विस्तार है। उसको एक शब्दों में या एक जगहों से उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि उसको हम 5 तत्व उसका मान लें। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है 5 तत्व, देखिए क्या पांचों है। जैसे हमने पहले ये बता दिया कि मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध ही मानव भूगोल है, यह बात मैंने आपको बताया। अब आप देखिए प्रकृति के अंतर संबंध हमेशा मानव क्या कर रहा है, आज विकास के दौर में साथियों मानव पर्यावरण के या प्रकृति के विपरीत भी जाकर के नई नई खोजें कर रहा है। जैसे जैसे उसके आविष्कार बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उसके प्रयास बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नई नई सफलताएं हासिल कर रहा है और पर्यावरण से ऊंचाइयों पर जाकर भी कार्य कर रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पर्यावरण के विषय क्षेत्र में 5 बिंदु इसमें दिया गया है, 1 2 3 4 5। देखिए ये 5 बिंदु है, फिगर के माध्यम से मैं आपको बताया है। इसमें दिया है कि प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, किसी भी प्रदेश में वहां की प्राकृतिक संसाधन, उस संसाधन से तो मानव का संबंध होगा। तो हम क्या करते हैं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं, वहां पर कैसे संसाधन पाए जाते हैं। दूसरा चीज है किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या। जब किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या का भी अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में यह चीज भी आता है। और अगला चीज प्रादेशिक समायोजन। जो प्रादेशिक समायोजन होता है वहां पर कैसे प्रादेशिक, किस प्रकार का वहां पर वातावरण है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वहां का बसाव कैसा है, वहां का कल्चर क्या है, वहां की सभ्यताएं क्या है, इसके बारे में भी वहां पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रदेश के सांस्कृतिक वातावरण की भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि मानव जो है वह एक अलग मानवीय वातावरण बनाता है। एक प्राकृतिक वातावरण जो होता ही है, लेकिन मानव जहां पर निवास करता है वहां पर एक अपना वातावरण बनाता है जो हम कहते हैं मानवीय वातावरण। उसमें जो है कि किसी प्रदेश की सांस्कृतिक वातावरण कैसे, उस पर भी निर्धारित हम करते हैं। या काल के अनुक्रमण, यानी उसके प्रादेशिक इतिहास के बारे में भी हम पढ़ते हैं। जैसे अगर हम प्रादेशिक देखिए, इसमें है किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या तथा उसकी कार्य क्षमता, पहला चीज है। दूसरा क्या है, उस प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, यानी वहां के प्राकृतिक संसाधनों का भी अध्ययन करते हैं। तीसरे में प्रदेश की जनसंख्या द्वारा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, वहां के लोग किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। अगला प्रादेशिक संगठन, वहां का जो प्रादेशिक संगठन है वह किस प्रकार से है, हम उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। और आखिरी में क्या हमारा है, वातावरण समायोजन या काल की अनुक्रमण। वातावरण समायोजन का यह मतलब होता है कि जैसे जैसे मानव विकास करता है वहां को प्रकृति को अपने अनुरूप करने का प्रयास करता है। जैसे इसका एकदम सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि आज जो है जो फसल मुझे ठंडी में मिलना था उसको मुझे गर्मी में भी मिल जाता है, और जो फसलें मुझे गर्मी में मिलनी थी वह ठंडी में भी मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम प्राकृतिक के साथ भी जो है कि कृत्रिम वातावरण बना लेते हैं और उसमें अपना प्रभाव दिखा देते हैं। और यही है कि हम वहां के वातावरण का समायोजन किस प्रकार से करते हैं। आगे जब आप साथियों पढ़ोगे संभववाद,
निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या है। तो अभी तक इतना ही है। अगर हमें कोई भूगोल की परिभाषा पूछेगा तो आप परिभाषा बताइएगा, उसके भूगोल के अर्थ की बात आएगी, मानव भूगोल की, मानव भूगोल का अर्थ बताइएगा। अगर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पूछे जाएंगे तो आप विषय क्षेत्र पूछिएगा। आपका 10 नंबर कंफर्म है यहाँ से। इसको रट लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि यह पक्का है, आपके परीक्षा में आने वाला है। आप इसे पढ़िएगा और आप अभी से तैयारी करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा आपको देखने में लेट है, लेकिन परीक्षा सामने है आपके, इसलिए सेमेस्टर हो गया है। आप पढ़िए, इतने लगन, जोश, जुनून, जज्बा के साथ पढ़िए, आपको कभी भी किसी भी चीज में दिक्कत ना हो। सभी वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।